ओके, तो करते हैं अब स्टूडेंट आज की क्लास। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर दिखाई दिखाई दे रही है सबको? यस सर। ओके, हेमा आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ओके, ठीक है, फिर शुरू करते हैं। ओके, तो वही है, फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की क्लास है। पेपर फर्स्ट साइकोलॉजिकल मेजरमेंट है आपका ये। और मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? यस सर। ओके, कनेक्टिविटी थोड़ा वो हो रहा है ना। ठीक है, फिर क्लास शुरू करते हैं आपका। आज का जो टॉपिक है, उससे पहले हमने जो कल इससे पहले वाली क्लास में हमने स्केल्स के बारे में पढ़ा था, तो अब आज नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। आज का टॉपिक है साइकोलॉजिकल टेस्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण। ओके, तो कोई आप लोगों में से बताना चाहेगा क्या होता है परीक्षण? मनोवैज्ञानिक परीक्षण या परीक्षण क्या होता है? क्या जानते हैं आप लोग? कोई भी बता सकता है दोनों में से। और कुछ भी पता हो आप, गलत या सही कुछ भी हो। आप टेस्ट का नाम आता है तो आप क्या समझते हैं? टेस्ट से आप क्या समझते हैं? सर प्रयोग। प्रयोग। ओके, सर अच्छा। और कुछ? सर जब हम किसी चीज को कोई चीज जानना चाहते हैं तो हम उसकी जानकारी इकट्ठा करते हैं। ओके, और मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज का एक तरह से मतलब हमें अगर किसी भी चीज का पता करना हो, उसका क्वांटिटी पता करनी हो तरह से ना, कितना है यस कितना सर। ज्यादा, हाँ, तो उसके लिए टेस्ट में समझ गया आपकी बात तो। ठीक है। यस हेमा, सर। हाँ हेमा, आप बताना चाहेंगे क्या होता है टेस्ट से? आप क्या समझते हैं? सर परीक्षण टाइप का किसी चीज में प्रयोग करना। किसी में प्रयोग करना। और ठीक है, चलिए आपको अब हम इसके बारे में जानते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है। ठीक है। तो इसमें हम साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है? साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज अ स्टैंडर्डाइज्ड, दिव्या अपना माइक ऑफ कर लो। Psychological testing is a standardized method by which one or more psychological qualities of a person are measured, either qualitatively or quantitatively, through certain verbal or non-verbal responses. बहुत ही इजी इसका मैंने डेफिनेशन बनाया, देखेंगे आप। अगर आप इसको ध्यान से एक दो बार पढ़ेंगे तो इसको आपको मीनिंग थोड़ा बहुत समझ में आएगा। देखिए क्या है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग मतलब मनोवैज्ञानिक परीक्षण इज अ स्टैंडर्डाइज मेथड, एक मानकीकृत विधि है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक मनोवैज्ञानिक एक मानकीकृत विधि है जिसके द्वारा बाय विच वन और मोर, एक या एक से अधिक साइकोलॉजिकल क्वालिटीज, मनोवैज्ञानिक गुण ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुण का मापन होता है, आर मेजर्ड। ठीक है, मतलब मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक ऐसी मानकीकृत विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति की एक या एक से अधिक मानसिक गुणों का मापन होता है, आइदर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिव। किस ढंग से? क्वालिटेटिवली मतलब परिमाणात्मक, परिमाण में, और क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मतलब गुणात्मक, सॉरी, क्वालिटेटिवली मतलब गुणात्मक ढंग से, या क्वांटिटेटिवली मतलब परिमाणात्मक रूप से। गुणात्मक मतलब गुण किसका, कोई अच्छा बुरा, ज्यादा कम, क्वालिटी, सॉरी क्वांटिटी, क्वालिटेटिव गुण मतलब।
और क्वांटिटी मतलब परिमाण, कितना है, कितना है। ठीक है, तो या तो गुणात्मक ढंग से मापन होता है या फिर परिमाणात्मक ढंग से थ्रो, जिसके द्वारा किसके सर्टेन वर्बल और नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज, जो रिस्पॉन्स होते हैं वो क्या होता है आपका, वर्बल होगा, शाब्दिक होगा या अशाब्दिक अनुक्रिया द्वारा। ओके, समझ में आया? यस सर। हाँ, क्या नाम है, जिसका जो क्या नाम है, एक से अधिक मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन गुणात्मक ढंग से या परिमाणात्मक ढंग से होता है, शाब्दिक प्रक्रियाओं के माध्यम से या अशाब्दिक प्रक्रियाओं के माध्यम से। ओके, हाँ, तो कुल मिला के जो है ये एक मानकीकृत विधि है जिससे मनुष्य व्यक्ति के मानसिक गुणों का मापन होता है। गुणात्मक ढंग से भी हो सकता है, परिमाणात्मक ढंग से भी हो सकता है। और उसका माध्यम क्या होता है वर्बल हो सकता है या नॉन वर्बल, शाब्दिक हो सकता है या अशाब्दिक हो सकता है। ओके यस सर। ओके, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मतलब ये ऐसी एक मतलब डेफिनेशन है, इसमें ना इसके सभी चीज ओवरऑल एक निचोड़ टाइप का बना के ये डेफिनेशन है। ओके, नेक्स्ट, अब इसका है कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताएं क्या क्या होती है, तो हमने वो डेफिनेशन पढ़ी है कि, तो उसी में इसके बहुत सारी चीजें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हम उसी में से निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी जो इसके पर्टिकुलर मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है इट इज स्टैंडर्डाइज टेस्ट, उसमें भी लिखा था, क्या लिखा था, एक मानकीकृत विधि है। तो क्या है, इट इज अ स्टैंडर्डाइज टेस्ट मतलब मानकीकृत। मानकीकृत, मानकीकृत बता सकता है कोई, क्या होता है मानकीकृत, मानक या मानकीकृत? कोई बता सकता है मानकीकृत? अच्छा, किसी को नहीं पता? नो। ओ- ओके ओके, स्टैंडर्डाइज मतलब एक तरह से मानक, मानकीकृत मतलब जैसे एक तो आपने, जैसे आपके कोई क्लास टेस्ट होता है, ठीक है, क्लास टेस्ट होगा तो वो क्या होता है, वो टीचर द्वारा ही एक रफली एक टेस्ट बना दिया जाता है, कुछ क्वेश्चन आपको दे दी जाते हैं जिसका आप आंसर दे देते हैं। ठीक है, अब वो लेकिन स्टैंडर्डाइज नहीं है। ठीक है, वो टीचरों की सहूलियत से बनाया गया या बच्चों की सहूलियत के लिए बनाया गया। स्टैंडर्डाइज्ड एक होता है कि हर एक तरह से उसका स्टैंडर्डाइज, कितना टाइम, कितना क्वेश्चन, और कितना उसका टफेस्ट लेवल, कितने क्वेश्चन टफ होंगे, कितने इजी होंगे। जो आपके बोर्ड का एग्जाम होता है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड होता है, उसको एक एक्सपर्ट्स बनाते हैं, उसमें टाइम लिमिट ध्यान में रखी जाए और उसका एक मानक हो कि इतने क्वेश्चन इजी जो ओवरऑल सब स्टूडेंट कर लें, इतने क्वेश्चन टफ जो थोड़ा टफेस्ट हो, उससे पता चले कि कितनी किसमें कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मतलब हर एक तौर से एक मानक, मानक बनाया जाता है कि हाँ मानकीकृत। जैसे जैसे आप बोर्ड के एग्जाम आपने पहले दिए होंगे, तो सीबीएसई की आप साइट पे जाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक सैंपल पेपर्स पड़े होते हैं, तो वो सैंपल पेपर्स ये एक स्टैंडर्डाइज्ड है, उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट, एक मानक क्या है कि ये जो 10th या 12th का बोर्ड का एग्जाम होगा वो ये होगा, तो वो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। ओके, समझ में आया? हाँ, तो स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कि हाँ उसका मानक तय हो हर एंगल से। सेकंड है इट हैज रिलायबिलिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी इसमें क्या होती है, विश्वसनीयता होती है इनमें, साइकोलॉजिकल टेस्ट में विश्वसनीयता होती है। अब विश्वसनीयता मैं थोड़ा यहाँ बता देता हूँ क्योंकि इसका आगे आपका, आगे इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी इसका छोटा सा रिलायबल मतलब होता है विश्वसनीय, अर्थात कोई भी टेस्ट है उसका हम उसके जो परिणाम होंगे वो विश्वसनीय होंगे। मतलब जैसे मान लीजिए हम उसका टेस्ट आज कर रहे हैं, कुछ दिन बाद जो है फिर कर रहे हैं, या बहुत से लोग उस टेस्ट को कर रहे हैं, तो उनके जो भी परिणाम आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, वो मतलब विश्वसनीय होने चाहिए, एकदम फार अपार्ट रिजल्ट नहीं आना चाहिए, मतलब उनके कुछ ही मतलब ना के बराबर उनमें अंतर होता है, तो वो रिलायबल है, मतलब विश्वसनीय है। ठीक है, ओके। थर्ड इसका यस। करेक्टर, हाँ थर्ड इसका करेक्टरिस्टिक है इट हैज वैलिडिटी। इसमें क्या होती है, वैधता भी होती है। ठीक है, इसकी ये भी हम इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन वैलिडिटी का भी मैं शॉर्ट में बताता हूँ। वैलिडिटी मतलब अगर जो भी टेस्ट जिसके लिए बनाया गया है वह उसका मापन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अर्थात कोई इंटेलिजेंस टेस्ट है तो वो इंटेलिजेंस का ही मापन करे,
वो इमोशनल एस्पेक्ट का मापन ना करें तो वो वैलिड नहीं होगा। अगर मान लीजिए हम साइकोलॉजी का टेस्ट बना रहे हैं कोई, लेकिन उसमें साइकोलॉजी के नहीं तो हम मैथ के क्वेश्चन रख दें तो वो वैलिड नहीं होता है। अर्थात जिस गुण का मापन के लिए हम टेस्ट बना रहे हैं वो उसी गुण का मापन करना चाहिए, तब वो वैलिड है, अन्यथा वो अनवैलिड है। ओके। हाँ, बाकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इसके डिटेल में जो है हम वो आगे पढ़ेंगे। अभी इसका शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दिया क्या होता है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। फोर्थ है ऑब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग। जो ये स्टैंडर्डाइज ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं इनमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, मतलब वस्तुनिष्ठता होती है। अब वस्तु स्कोरिंग में वस्तुनिष्ठता, अब जैसे मान लीजिए अगर कोई भी आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट देते हैं, ठीक है, जैसे मल्टीपल चॉइस, अगर आपका करेक्ट है तो 1 नंबर है, अगर आपका गलत है तो 0 नंबर है ना। लेकिन अगर सब्जेक्टिव होता है, आत्मनिष्ठ होगा, तो क्या नाम है उसमें जितने लोग, जैसे मैं कॉपी चेक करूंगा मैं अलग नंबर दूंगा, कोई और टीचर चेक करेगा तो वो अलग, तो वो उसमें जो है ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, वो सब्जेक्टिव है। जितने उसको कॉपी चेक करने वाले चेक करेंगे वो अपने अपने हिसाब से नंबर देंगे उसको। ठीक है। तो इसकी स्कोरिंग में, ये जो जितने भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं इनकी स्कोरिंग में ऑब्जेक्टिविटी होती है, मतलब एक हम बता सकते हैं कि इतना ही इसकी स्कोरिंग है, ऑब्जेक्टिविटी है इसमें। नेक्स्ट है इट हैज नॉर्म्स। ठीक है, नॉर्म्स मतलब इसके मानक होते हैं। अब देखिए, तो नॉर्म्स, आपने ये सुना हुआ वर्ड आपको लग रहा होगा, तो कोई बता सकता है नॉर्म्स क्या होता है, मानक क्या होता है? कोई भी बताना चाहे, क्या समझते हैं आप नॉर्म्स से? कोई भी बताना चाहे। सो मानकों द्वारा दो चीजों में तुलना की जा सकती है, मतलब मानक, ओके, तुलना आपने बताया। और हाँ, हेमा आपको कुछ पता है नॉर्म्स क्या हो सकते हैं नॉर्म्स से? नो सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब नॉर्म्स से मानक, मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मान लीजिए हम इंटेलिजेंट टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई हमने इंटेलिजेंस टेस्ट कुछ लोगों पे किया है। ठीक है, अब उसमें हमने इसको स्कोरिंग कर ली है। ठीक है, मान लीजिए 50 क्वेश्चन है। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी एक स्टूडेंट के क्या नाम है उसमें 50 में से 25 नंबर है, 25। ठीक है, तो ये 25, जब हमने उसका स्कोरिंग कर ली, 25 आ गया, तो 25 केवल एक क्या है, एक क्या है वो, एक रॉ स्कोर है। रॉ स्कोर मतलब एक 25 एक नंबर है महज। ठीक है, वो हमें कुछ बताता नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके आपके टेस्ट में ही क्या नाम है 50% नंबर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन 50%, मान लीजिए 500 का टेस्ट है, 250 नंबर आ रहे हैं, तो 250 एक रॉ स्कोर है, उससे आपका पता नहीं चल रहा है कि परफॉर्म आपकी क्लास में परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है ना, तो एक रॉ स्कोर है। तो नॉर्म्स होते हैं, मानक होते हैं, उसके द्वारा जो है हम रिजल्ट का जो परिणाम है उसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि 70 से एबव जिसका आईक्यू लेवल होता है, वो क्या होते हैं, वो उनमें जो है औसत से औसत लेवल का उनमें आईक्यू लेवल होता है। और जो 90 से ऊपर के 110 90 से ऊपर के आईक्यू लेवल है उनमें थोड़ा एबव एवरेज होते हैं। मतलब ये नॉर्म्स है जो हमें ये बताते हैं कि हमारा जो स्कोर है वो क्या क्या बता रहा है। ठीक है ना, तो नॉर्म्स के द्वारा हम रिजल्ट की क्या करते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं नॉर्म्स। ठीक है। यस। हाँ, आप जैसे आपने कभी कोई कोई टेस्ट आपने वो कर, जो क्वेश्चन आपने साइकोलॉजी के देखे होंगे, कुछ देखे होंगे, उसमें भी क्या उसका जब आप एक किसी के मैनुअल देखे होंगे तो मैनुअल में क्या लिखा रहता है, एक तो वो एक टेबल सी बनी रहती है उस मैनुअल में कि अगर जो सब्जेक्टिव का स्कोर इतना है, इसका मतलब उसका जो इंटेलिजेंस है या इमोशनल इंटेलिजेंस है या जिसका भी हम मापन कर रहे हैं उसका लेवल ये होगा। देखा है किसी ने? यस देखे। हाँ हाँ हाँ, तो टेस्ट के जो मैनुअल होते हैं उसमें तो वो जो टेबल बनी रहती है ना कि इतने स्कोर पे इतना लेवल है, इतने स्कोर पे इतना लेवल, तो वो ही नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो मानक द्वारा हमारा जो रिजल्ट है उसकी हम व्याख्या कर सकते हैं। ओके।
हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके 5 कैरेक्टर्स नेक्स्ट है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वही डेफिनेशन से रिलेटेड होगा। थ्रो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कंपैरिजन ऑफ टू और मोर पर्सन्स ऑन वन और मोर एस्पेक्ट्स ऑफ अ कैरेक्टर और मेंटल प्रोसेस। जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है, इसके द्वारा हम तुलना कर सकते हैं दो या दो से अधिक व्यक्तियों की, दो या दो से अधिक जो उसके गुणों के एस्पेक्ट्स हैं उस पे, करेक्टर और मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, मतलब अ, मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना कर सकते हैं किसी, जो एक स्पेशल ट्रेड, मतलब कोई भी उसका गुण है या कोई भी मानसिक प्रक्रिया है, उसके कितने दो से अनेक पहलुओं पर हम उनकी तुलना भी कर सकते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग द्वारा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है साइकोलॉजिकल टेस्ट्स मेजर द मेंटल प्रोसेसेस और क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल बोथ क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। ये भी मतलब ये दोनों हमने जो है ना वो डेफिनेशन में भी बता दिया था, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी है इसके, कि साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा हम मानसिक प्रक्रियाओं का मापन करते हैं, चाहे वो क्या नाम है वो परि गुणात्मक ढंग से भी और परिमाणात्मक ढंग से भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यस आपको सर। हाँ, करेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गया। बाकी बुक से थोड़ा आप और पढ़ेंगे तो और हो जाएगा, लेकिन मैंने पर्टिकुलर एक ये जो पीपीटी द्वारा जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसमें पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें आपको ज़्यादा आसानी होगी। बाकी बुक से भी आप पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे टाइप्स। साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं उनके टाइप्स, वो कितने टाइप्स होते हैं उनके। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। तो जो मैं टाइप्स बता रहा हूँ वो वही बुक में भी आप मतलब देखेंगे, बाकी क्राइटेरिया बना हुआ है। बाकी आप एग्जाम में कुछ और ढंग से भी वो करेंगे तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ मैं डिटेल में बताऊंगा क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो डिटेल्स में बताने में उसका जरा वो है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, अर्थात इसका पहला प्रकार किस क्या आधार है, प्रशासन के आधार पर। ठीक है, प्रशासन के आधार पर कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है इंडिविजुअल टेस्ट। ठीक है, इंडिविजुअल जैसे आप नाम से ही बता सकते हैं, क्या होता है इंडिविजुअल टेस्ट, बता सकता है कोई। व्यक्तिगत हाँ मतलब, परीक्षण। ओके ओके, इंडिविजुअल मतलब होता है कि जो एक व्यक्ति पर हम करते हैं। ठीक है, किसी एक व्यक्ति पे करते हैं हम, वो इंडिविजुअल टेस्ट। मतलब ये प्रशासन के आधार पर है, जो जो हम टेस्ट का प्रशासन कैसे करते हैं। ठीक है, उस आधार पे दो टाइप्स होते हैं। सेकंड है ग्रुप टेस्ट। ठीक है, तो पहला आधार है प्रशासन के आधार पर कितने टाइप्स होते हैं टेस्ट के, इंडिविजुअल और ग्रुप, अर्थात व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण। हेमा समझ में आ रहा है। हेमा, यस सर। ओके ओके, हाँ ठीक है। तो पहला आधार है यस सर। प्रशासन, हाँ ठीक है समझ में आ रहा है, ओके। तो पहला पहला आधार है प्रशासन के आधार पर, एडमिनिस्ट्रेटिव के आधार पर। इसके टू टाइप्स होते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। ये आप समझ ही गए होंगे। इंडिविजुअल मतलब जो एक व्यक्ति पर किया जाता है प्रशिक्षण, वो व्यक्तिगत व्यक्तिगत परीक्षण हो जाएगा। और ग्रुप टेस्ट जो करीबन एक समूह में हम किस टेस्ट किसी टेस्ट का वो करते हैं, तो वो हो जाएगा ग्रुप टेस्ट। ओके, व्यक्ति व्यक्ति टेस्ट का एग्जाम्पल होता है, जैसे क्या नाम है, ब्लॉक डिजाइन इंटेलिजेंट टेस्ट है ना, वो एक क्या नाम है वो एक तरीके से हो जाता है इंडिविजुअल टेस्ट। और ग्रुप टेस्ट जो है एक जोशी जोशी का बुद्धि परीक्षण है, और जलोटा का मानसिक बुद्धि परीक्षण, ये जो है ग्रुप टेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टाइप का आधार है, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोरिंग। ठीक है, स्कोरिंग मतलब मतलब वो अंकन के आधार पर, अंकन के क्राइटेरिया के आधार पर क्या क्या होता है। तो पहला टाइप है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। वही आपको मैंने जो जो ऑब्जेक्टिव वाले होते हैं, जिनकी 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 स्कोरिंग में ऑब्जेक्टिविटी होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, अर्थात गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। ठीक है, उसकी जो मान लीजिए मैं भी चेक करूंगा, उसको कोई भी चेक करेगा, उसका रिजल्ट सेम ही होगा। ठीक है, तो वो होगा ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठता है। सेकंड है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब जैसे आप वही रिटन एग्जाम देते हैं, किसी का आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, आपको उसमें लिखना होता है 50 10 नंबर का है, 5 नंबर का है। ठीक है, वो आपको लिखना होता है, पेजेस में लिखना होता है। वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें कि आप क्या समझते हैं और आपको मतलब इसमें, तो वो सब्जेक्टिव टेस्ट। और उस सब्जेक्टिव टेस्ट मतलब आत्मनिष्ठ परीक्षण,
अर्थात उसकी स्कोरिंग जो करेगा, जैसे मैं करूंगा तो अलग नंबर दूंगा, कोई और टीचर करेगा तो अलग नंबर देगा, जितने टीचर्स को चेक करेंगे वो अपने अपने हिसाब से। तो उसमें सब्जेक्टिविटी है, अर्थात अंकन के आधार पर 2 टाइप्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट। ओके, यस। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आप मतलब आपने ये पढ़ा भी होगा और ये इजी इजी है, तो आपको मैंने ये हेडिंग लिखी है, बाकी आप इसको ओरली भी समझेंगे और ऐसे समझेंगे तो आपको पर्टिकुलरली बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, अगला अगला बेसिस है रिस्पॉन्सेज, जो अनुक्रिया मिल रही है, अनुक्रिया के क्राइटेरिया के आधार पर कितने होते हैं। ठीक है, पहला है पावर टेस्ट। ओके, पावर टेस्ट। ठीक है, अब पावर टेस्ट क्या होता है, कोई बता सकता है? पावर टेस्ट कोई बता सकता है क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं क्षमता परीक्षण। सर इसमें प्रयोज्य के मतलब सर जो जिस पे प्रयोग करते हैं उसके जो ओके ओके ठीक है, आपकी वॉइस थोड़ी कट रही है, लेकिन चलिए ठीक है, आपने जो बताया। पावर टेस्ट मतलब होता है, इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो जिस सब्जेक्ट को हम दे रहे हैं उसके पास टाइम होता है। ठीक है, उसमें टाइम, इसमें टाइम लिमिट नहीं होती। ठीक है, टाइम लिमिट नहीं होती। दूसरा, इसके जो इस टेस्ट के एक डिफिकल्टी लेवल होता है, कुछ क्वेश्चन इजी होंगे, कुछ मीडियम लेवल के होंगे, कुछ टफ लेवल के होंगे। ठीक है, इसका एक लेवल होता है। और इसका उद्देश्य जो होता है वो एक हमें पता करना होता है कि व्यक्ति के अंदर कितनी नॉलेज है। ठीक है, इस पावर टेस्ट का उद्देश्य होता है कि व्यक्ति के किसी उस व्यक्ति किसी गुण वस्तु या किसी के बारे में कितना जानता है, नॉलेज नॉलेज कितनी है किसी उसके बारे में। ठीक है, तो वो पावर टेस्ट होता है। सेकंड है स्पीड टेस्ट। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं गति परीक्षण। और इसमें क्या होता है, जितने भी आप एक तरह से लगा लीजिए जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो सब स्पीड टेस्ट होते हैं। ठीक है ना? कोई किसी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं कभी किसी ने? दोनों में से? सर अभी तो नहीं। अभी नहीं दिए हैं, ठीक है। आप अब वैसे काफी सारे कॉम्पिटिटिव कंपटीशन उत्तराखंड में काफी आ रहे हैं, तो मतलब जितने भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, ये सब स्पीड टेस्ट, मतलब इसमें एक इनकी टाइम लिमिट होती है। ठीक है, स्पीड टेस्ट की क्या होती है, इनमें एक इसकी टाइम लिमिट होती है, फिक्स क्वेश्चन होते हैं, उसकी एक फिक्स लिमिट में फिक्स टाइम में हमको उसका जवाब देना होता है। ठीक है, और इसमें भी क्या, इसका जो लेवल होता है वो समान लेवल, मतलब एक फिक्स सिलेबस होता है कि अगर हाई स्कूल का सिलेबस है तो उस लेवल का आएगा, इंटर लेवल है तो इंटर लेवल का आएगा, ग्रेजुएशन लेवल का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसके लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसका एक लेवल जो है, डिफिकल्टी लेवल, वो फिक्स होता है। ठीक है, और जैसे इसका क्या नाम है, आप इसका ये डैट होता है, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो ये उसका ये स्पीड टेस्ट का एक तरह का उदाहरण है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट टाइप क्या होता है। नेक्स्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ आइटम्स नेचर। ठीक है, एकांश, आइटम्स मतलब एकांश, जो प्रश्न कह सकते हैं या कथन कह सकते हैं। ठीक है, आइटम की प्रकृति के आधार पर कितने कितने टाइप्स होते हैं। पहला है वर्बल टेस्ट। ठीक है, वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक परीक्षण। ठीक है, वर्बल का मतलब आप जानते होंगे, बता सकते हैं वर्बल टेस्ट, वर्बल का मतलब वर्बल टेस्ट क्या हो सकते हैं, शाब्दिक परीक्षण क्या हो सकते हैं, बताइए शाब्दिक परीक्षण के बारे में। कोई भी जो आपको पता हो, वर्बल टेस्ट, शाब्दिक टेस्ट क्या होते हैं? जी जी बोलिए, कोई भी बताना चाहे। दिव्या, हेमा, कोई बताना चाहे वर्बल टेस्ट शाब्दिक।
जी दिव्या बोलिए। अच्छा। सर शाब्दिक टेस्ट में मतलब हम्म। लिखित क्वेश्चन होते हैं। शब्दों का प्रयोग होता है ना। प्रयोग वर्बल, हाँ वर्बल, होता है। हाँ हाँ। तो वर्बल टेस्ट शाब्दिक परीक्षण मतलब ये पहले ऊपर भी देखे हेडिंग ही मैंने लिख दिया, ऑन द बेसिस ऑफ आइटम्स। उसके जो एकांश होंगे, उसके जो निर्देश होंगे, वो सारे क्या है शब्दों में हमें बताए जाएंगे। कोई भी आप जैसे आपने करे भी होंगे टेस्ट क्वेश्चन आप देखेंगे वो सब शाब्दिक, ज्यादातर आप शाब्दिक परीक्षण ही करते हैं। ठीक है, कि उसमें जितने भी कथन होंगे उसमें शब्दों का प्रयोग होगा, उसके निर्देश जो इंस्ट्रक्शन दे रखे होंगे वो भी शब्दों में होगा। ठीक है, तो शाब्दिक परीक्षण मतलब इसके जो निर्देश होंगे, उसके जो कथन होंगे वो सब उसमें शब्दों का प्रयोग होगा। कोई भी आप इंटेलिजेंस टेस्ट ले लीजिए, ठीक है, जलोटा का या मेहता का, ठीक है, पेपर पेंसिल पे आधारित जितने भी टेस्ट होते हैं वो सब जो है शाब्दिक परीक्षण होता है। ठीक है। सेकेंड टाइप है नॉन वर्बल। अब ये होता है अशाब्दिक। इसमें जो है अशाब्दिक परीक्षण में क्या होता है, इसमें केवल जो है निर्देश, ठीक है, इसमें जो निर्देश होंगे, इसमें जो इंस्ट्रक्शन होंगे उसमें शब्दों का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो इसके एकांश होंगे उसमें जो है शब्द नहीं होंगे, उसमें जो डायग्राम होंगे, कुछ चित्र होंगे। जैसे मान लीजिए आपने अब कम जैसे किसी आप अगर कंपटीशन की भी तैयारी करें तो उसमें इमेज इमेज वाले क्वेश्चन आते हैं ना, इमेज वाले, कि एक इमेज दूसरा में तीसरा में और चौथे पे क्वेश्चन मार्क, चौथी इमेज कैसी होगी। ठीक है ना। तो वो आइटम इसमें क्या होता है, नॉन वर्बल टाइप टेस्ट में वही होते हैं, चित्र बने होंगे, डायग्राम बने होंगे, और उसमें हमको फिर आंसर करना होता है कि क्या सही है। ठीक है, तो क्या होगा नॉन वर्बल में क्या होता है, इसके निर्देशों में शब्दों का प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, परंतु इसके आइटम जो कथन होंगे उनमें शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, उसमें चित्रों का प्रयोग होगा। ठीक है, संकेतों का प्रयोग होगा। ठीक, एक होता है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। ठीक है, ये एक टेस्ट होता है, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ये एक तरह का, ये जो है ये नॉन वर्बल टेस्ट है एक तरीके का। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रियात्मक परीक्षण। ठीक है, या निष्पादन परीक्षण भी बोलते हैं, क्रियात्मक परीक्षण बोलते हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट जैसे नाम से पता चल रहा है क्या होगा, इसमें इस जो इसके इसमें भाषा का प्रयोग जो है निर्देशों में हो सकता है। ठीक है, निर्देश निर्देश जो होंगे इसमें भाषा का प्रयोग होगा। ठीक है, परंतु अ, भाषा का प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और लेकिन इसमें एकांशों में भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ क्या नाम है, कुछ जो है वो होते हैं, इसमें जोड़ तोड़ करनी पड़ती है। ठीक है, एकांश में भाषा का प्रयोग नहीं होता है, और वस्तु जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके सामने कुछ रखी होंगी, वास्तविक वस्तुएं रखी होंगी, उनमें वो जोड़ तोड़ के उनको हल करता है। ठीक है, तो ये पास अलोंग परीक्षण है या क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट। ठीक है, पास अलोंग टेस्ट है या घन रचना परीक्षण है, ये जो है ये सब परफॉर्मेंस टेस्ट में आते हैं। अर्थात परफॉर्मेंस टेस्ट के निर्देशों में भाषा का प्रयोग या शब्दों का प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, परंतु इसके एकांशों में क्या है, कुछ वस्तुएं रियल में रखी रहती हैं और उसमें जो है सब्जेक्ट को जोड़ तोड़ करके, ठीक है, जोड़ तोड़ करके उसका हल निकालना पड़ता है। ठीक है, इसका एग्जांपल एक पास अलोंग टेस्ट है और क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट है, ये इसके उदाहरण है। ठीक है, फोर्थ टाइप है नॉन लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, ये है अभाषाई, हिंदी में इसको बोलते हैं अभाषाई परीक्षण। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है, ना एकांशों में होता है ना निर्देशों में होता है। ठीक है, केवल एकांश जो है संकेतों के माध्यम से होता है। ठीक है, और एक क्या है कैटल का कल्चर कल्चर फ्री टेस्ट है, एक इंटेलिजेंस कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, वो इसका एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो अब एक बार फिर देख लेते हैं वर्बल टेस्ट में क्या होता है, शब्दों का प्रयोग निर्देशों में भी होता है, एकांशों में भी होता है। नॉन वर्बल टेस्ट में शब्दों का प्रयोग निर्देशों में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, परंतु उसके एकांशों में शब्दों का प्रयोग नहीं होता। परफॉर्मेंस टेस्ट में निर्देशों में शब्दों का प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, परंतु इसके एकांशों में एक रियल वस्तुएं होती हैं जिनमें जोड़ तोड़ करके हल निकाला जाता है। नॉन लैंग्वेज टेस्ट में ना ही निर्देशों में ना ही एकांशों में
बिल्कुल शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, संकेतों के माध्यम से जो है वो एकांश होते हैं। और कैटल का कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट जो है इसका एग्जाम्पल है। ओके, समझ में आया, क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला अगला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, मानकीकरण के आधार पर। ठीक है, पहला है टीचर मेड टेस्ट, जो मैंने ये पहले भी बताया, एक बार अभी आपको बताया था। कुछ इस टीचर मेड जो टेस्ट टीचर बना देता है, क्लास टेस्ट में रैंडमली 2-3 क्वेश्चन दे दिए, बच्चों को दे दी, सॉल्व कर लो, ठीक है, क्लास टेस्ट हो गया। ये टीचर मेड टेस्ट है, इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, ठीक है। सेकंड होगा स्टैंडर्डाइज्ड, वो स्टैंडर्ड जो मैंने आपको एग्जांपल बताया पहले भी, उनका एक मानक होता है, टाइम होता है, और टफ एक डिफिकल्टी लेवल भी होता है, एक सिलेबस, मतलब हर तरह से वो मानकीकृत होते हैं, और वो हम उस एज के सभी बच्चों पे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, टीचर मेड टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। अगला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, उद्देश्यों के आधार पर, ठीक है, उद्देश्यों के आधार पर। उद्देश्यों के आधार पर है, पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है, नाम से ही आप समझ गए, बुद्धि परीक्षण, जिसमें बुद्धि का, व्यक्ति के बुद्धि का मापन होता है, ठीक है। सेकेंड टाइप है एप्टीट्यूड टेस्ट, अभिक्षमता परीक्षण। अभिक्षमता, अभिक्षमता बता सकते हैं कोई आप, क्या होता है? एप्टीट्यूड क्या होता है? दोनों में से कोई भी बता सकता है, आप क्या समझते हैं? चाहे गलत से आपको बताओ, सही बताओ, बता सकते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? एप्टीट्यूड मतलब अभिक्षमता क्या होता है? टेस्ट छोड़ दी। सर, किसी कार्य को करने में कितना क्षमता, कितनी हम्म मतलब रुचि, किसी हम्म कार्य की क्षमता कितनी होती है किसी व्यक्ति में, मतलब ओ- ओके ओके, मतलब कि अब जैसे मान लीजिए दिव्या ही है, ठीक है, अ, मान लीजिए ये किसी मान लीजिए किसी क्लर्क क्लर्क लेवल कॉम्पिटिटिव की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और इनका उसमें इंटरेस्ट भी है, तो जो भी एक जैसे मान लीजिए इन्होंने एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भरा हुआ, ठीक है, तो उसके जो क्वेश्चन आएंगे उसमें उसमें इनकी क्लरिकल एप्टीट्यूड का मापन होगा, अर्थात इनमें कितनी इनमें क्लर्क के काम को करने की कितनी क्षमता है, ठीक है, अर्थात किसी व्यक्ति में किसी किसी विशेष कार्य को करने की उसकी क्षमता कितनी है, ठीक है, तो वो हम एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट से उसका जो है मापन होता है, ठीक है। यही डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो इसका उदाहरण है, ठीक है। इससे क्या होता है, अभिक्षमता से का मतलब वही होता है कि किसी विशेष क्षेत्र में व्यक्ति व्यक्ति के अंदर कितना पोटेंशियल छुपा हुआ है, कितनी शक्ति है, वो उस फील्ड में कितना अच्छा कर सकता है। जैसे मान लीजिए हम टीचर लोग हैं, ठीक है, हमारा हमारा कोई भी जैसे टेट हुआ, बीएड का एंट्रेंस हुआ या नेट हुआ, इनमें पर्टिकुलरली हमारा किस चीज का होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड, हमारे अंदर पढ़ाने का या टीचिंग से रिलेटेड कितना हमने अभी क्षमता है, हमारा उसका टेस्ट होगा, ठीक है। तो किसी व्यक्ति में किसी विशेष क्षेत्र में कितना उसके अंदर पोटेंशियल है, उस बारे में वो कितना जानता है, कितना अच्छा कर सकता है, उसका मापन जो है एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा होता है, ठीक है। थर्ड है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी नाम से पता चल रहा है, इसमें व्यक्ति के शील गुणों का समायोजन, इंटरेस्ट, वैल्यूज, इन सब का मापन होता है, ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट का आप उदाहरण भी जानते होंगे, जितने भी वो आइजेंग की पर्सनैलिटी क्वेश्चनर है, और टेट है, ठीक है, सेट है, ये सब जो है पर्सनैलिटी टेस्ट के उदाहरण है। इसमें व्यक्ति के गुणों का जो है मापन होता है। फोर्थ है अचीवमेंट। अचीवमेंट कोई बताना चाहेगा क्या होता है? अचीवमेंट टेस्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं उपलब्धि परीक्षण। कोई भी, दोनों में से कोई भी, अचीवमेंट टेस्ट क्या समझते हैं आप? हेलो, अचीवमेंट टेस्ट से क्या समझते हैं आप लोग, बता सकते हैं दोनों में से कोई भी? नहीं। दिव्या की वॉइस आपकी तो कट रही है काफी। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, वॉइस कट रही है अभी आपकी दिव्या, सुनाई नहीं दे रहा मुझे।
ठीक है, मेरी वॉइस सुनाई दे रही है आप लोगों को दोनों को? हेमा, दिव्या, मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? हेलो, 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 मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? यस सर, सुनाइए। ओके ओके ओके, ठीक है। ये पता नहीं कनेक्टिविटी कट गई थी शायद, क्या हो गया था। ठीक है, तो क्या बता रहे थे हम? ठीक है। टेस्ट क्या होता है? उपलब्धि परीक्षण में जो व्यक्ति की उपलब्धियां होती हैं उनको हाँ हाँ, मापने वाले मतलब जो व्यक्ति की उपलब्धियां होती हैं उनको मापने के लिए ओके ओके ओके। हेमा, क्या पूछा था आपने? सर वही अचीवमेंट है। हाँ हाँ हाँ, वही बता रहा था मैं। ठीक है, हाँ तो अचीवमेंट टेस्ट देखिए क्या होता है। माइक ऑफ कर लीजिए हेमा। ठीक है, ओके। ठीक, तो अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? देखिए, पहले हम दोबारा एप्टीट्यूड को समझते हैं। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट में किसी व्यक्ति के विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में उसकी कितनी उसका कितना पोटेंशियल है, उस क्षेत्र में वो कितना अच्छा कर सकता है, इसका मापन होगा। अचीवमेंट टेस्ट में कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में व्यक्ति ने किसी एक विशेष क्षेत्र में कितना प्राप्त कर लिया है, ठीक है, कितनी उपलब्धि हासिल कर ली है। ठीक है, जो आपका हर साल ईयरली एग्जाम होते हैं वो अचीवमेंट टेस्ट का ही उदाहरण है। अर्थात पूरे साल आपने पढ़ाई करी है, उस पढ़ाई में आपने कितना अचीव किया, कितना आपने प्राप्त किया, उसका मापन जो है अचीवमेंट टेस्ट के अनुसार के आधार पर होता है। ठीक है, आपका बीए फर्स्ट सेम का एग्जाम हुआ होगा, वो भी अचीवमेंट टेस्ट का उदाहरण है। ठीक है, पहले आपने पूरे सेमेस्टर में पूरे 6 महीने सेमेस्टर की पढ़ाई करी। ठीक है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई करी, फिर उसके बाद एग्जाम हुआ, तो वो एग्जाम जो है आपका अचीवमेंट टेस्ट की, आपने 6 महीने में जो भी सिलेबस था वो पढ़ा और कितना आपने अचीव किया, उसका मापन होता है। ठीक है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है कि किसी विशेष क्षेत्र में कितना कर सकता है, और अचीवमेंट टेस्ट का मतलब होता है कि पूरे ओवरऑल प्रशिक्षण के टाइम ड्यूरेशन में कितना आपने उपलब्धि हासिल की, उसका मापन होता है। ठीक है, समझ में आया? यस यस। तो ये है। कई बार आपका वाइवा में, कई बार अगर आप आगे इंटरव्यू में जाएंगे तो ये ऐसा पूछ लेते हैं, एप्टीट्यूड और अचीवमेंट टेस्ट में अंतर बताइए, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है इनमें। अभिक्षमता और अभिक्षमता और उपलब्धि परीक्षण में क्या अंतर है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई आपसे पूछे तो आप एकदम बता सकते हैं। एप्टीट्यूड मतलब किसी क्षेत्र में कितना कर सकता है, उसका मापन। और अचीवमेंट कि किसी क्षेत्र में उसने कितना कर लिया है, इसका मापन। ओके, आगे बढ़े। यस सर। ओके, ठीक है। तो क्या हो गया? ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ओके, थैंक यू। और आज का जो है हमारा ये पूरा हुआ है। ठीक है, आज में जितने भी टाइप्स हैं, हेलो, वॉइस सुनाई दे रही है? यस सर। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास में जो है हमने टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, एंड क्या नाम है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, और उसके टाइप्स कितने। आप अब मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मैंने ये बहुत बुक में भी आप देखेंगे,
आगे आपको पता नहीं इतना याद रहे, कंफ्यूजन रहे, ठीक है। अगर आपका एग्जाम में ऐसा आता है कि क्या नाम है, टेस्ट कितने टाइप, टेस्ट के टाइप्स बताइए, ठीक है, तो आप पता है, मैं मेन मेन आप क्या बता सकते हैं, ठीक है, मेन मेन मैं आपको बता देता हूँ। मेन मेन आप क्या बता सकते हैं, मेन मेन आप बता सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा ऐसे पूरा वो बताएं, ठीक है। तो मेनली अगर आपसे पूछा जाए कि टाइम क्या होगा, स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो बेसिकली आप देखिए, अगर आपसे टाइप भी पूछे तो आप 1 2 3 करके बता सकते हैं, ऐसा कुछ कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर, स्कोरिंग के आधार पर ऐसा बताएं। आप 1 2 3 करके भी डायरेक्टली भी बता सकते हैं। जो मेन मेन है वो बताइए, ठीक है। इन्होंने तो पूरा डिवाइड कर दिया है, मैंने भी आपको एक मतलब क्लियरली समझ में आए इसलिए मैंने भी ऐसे ही किया। बाकी देखिए, आप 1 नंबर में इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट ये तो आप बताएंगे, ठीक है, ये तो मेन है, ठीक है। कि व्यक्तिगत परीक्षण होता है, सामूहिक परीक्षण, 2 टाइप्स ये हो गए हैं, ठीक है। और ये आप बताएं नहीं बताएं ये भी कोई बात जरूरी नहीं है, ये 4 आपको ये जरूर बताने हैं, ठीक है। वर्बल, नॉन वर्बल, परफॉर्मेंस और नॉन लैंग्वेज, ठीक है, ये आपको बेसिकली ये आप जरूरी बताने ही है, ठीक है। क्योंकि टेस्ट के टाइप्स क्या होती हैं, बेसिकली शाब्दिक, अशाब्दिक, क्रियात्मक और अभाषाई, ये आपको 4 याद ही होने चाहिए। बाकी 2 इंडिविजुअल और वो, ठीक है, वो आप बता सकते हैं। ये भी कोई बताएंगे जरूरी नहीं है, ये भी कोई बताएंगे जरूरी नहीं है। और लास्ट में आप ये पावर टेस्ट और स्पीड टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 4 2 6 2 8, बेसिकली आप 8 टाइप्स भी अगर बता देंगे तो आपको नंबर सही मिल जाएंगे। और कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल उनको ऐसे आधार पे, बेसिस पे आप बांट बांट के करें, ठीक है। ओके। यस सर। हाँ, तो फर्स्ट आप क्या बता सकते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट। सेकंड आप बता सकते हैं ग्रुप टेस्ट। थर्ड आप बता सकते हैं वर्बल टेस्ट। फोर्थ आप बता सकते हैं नॉन वर्बल टेस्ट। फिफ्थ आप बता सकते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट। सिक्स्थ आप बता सकते हैं नॉन नॉन लैंग्वेज टेस्ट। और सेवेंथ आप बता सकते हैं पावर टेस्ट। और एट्थ आप बता सकते हैं स्पीड टेस्ट। ओके। यस सर। तो अगर आपको ये बेसिस के आधार ये भी आपको बहुत टिपिकल पड़े तो आप वैसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको कर देता हूँ चैट बॉक्स, ठीक है, आपने प्रेजेंट डाल दी है, इसको सेव कर देता हूँ, सेव चैट। सर हम क्लास छोड़ सकते हैं? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ मैं बता रहा हूँ। ओके, ठीक है। ठीक है, प्रेजेंट आपने डाल दी। ओके, ठीक है, आप लीव कर सकते हैं। बाकी आप इसको पढ़िएगा एक बार तो आप जो है आपको और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके। ओके, ठीक है, थैंक यू।